हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अक्षय एजुकेशन सेंटर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर होगा आपका वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होगा। चैप्टर होगा संविधान का निर्माण। ठीक है, तो आप जो भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, हम डिस्कस करते हैं संविधान क्या है, संविधान क्यों जरूरी है और संविधान कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए संविधान की अगर हम बात करें बच्चे, संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा प्रमुख दस्तावेज है जो एक देश की कानूनी व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, उसके मौलिक अधिकारों को व्यवस्थित बनाए रखती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब भारत का जो संविधान है, अगर हम भारत की बात करें, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। जिस बच्चों को इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा, उसका हम पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अब हम बात करते हैं कि संविधान क्यों जरूरी है। तो संविधान इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए संविधान जरूरी है। अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार क्या है, ये भी हम आगे आपको पूरा डिस्कस करेंगे वीडियो में कि मौलिक अधिकार क्या है, हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है ये कब लागू किया गया था, इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी। तो देखिए, भारत संविधान की जो प्रथम बैठक किया गया था वो 1934 में 1934 में प्रथम बैठक की गई थी इसकी, कि हमारे भारत का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडियन का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है। 1935। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1947 से पूर्व हमारे भारत देश की जो कानूनी व्यवस्था थी वो किस आधार पर चलती, ये कई एक बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है। ठीक है। आप कंपटीशन एग्जाम देते होंगे, लाइक यूपीएससी का दे रहे होंगे या स्टेट पीसीएस का दे रहे होंगे, तो इसमें कई एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे भारतीय संविधान के या हमारे भारतीय संविधान की जो कानूनी व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है। ठीक है। वैसे तो हमारा भारतीय संविधान जो है कई एक देशों से, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ से जो भी कंसेप्ट हैं यहाँ से कुछ उठाए गए हैं। कुछ जो है वो हमारे एक व्यवस्था थी, एक था 1935। 1935 कानूनी व्यवस्था से भी हमारे संविधान में कुछ कॉन्सेप्ट ऐड किए गए हैं। ठीक है ना। तो संविधान आने के पूर्व, 1947 से पूर्व, जो हमारे भारत की जो कानूनी व्यवस्था थी वो 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग व्यवस्थित थी। ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे जो भारत था, हमारा जो इंडिया, ये 1947 में स्वतंत्र हुआ था। 1947 में स्वतंत्र। इसकी पहली बैठक, हमारे भारत का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसकी पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है, ये भी हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अंतिम बैठक कब हुई थी, पूरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बताया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसी में संविधान का ही एक पार्ट है, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान की प्रस्तावना, प्रेमबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे संविधान की प्रस्तावना। तो अब संविधान की प्रस्तावना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेमबल। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो ये हमारे भारतीय संविधान की क्या है, एक एग्जाम्पल जैसे हम दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर से आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार हमारा हाउस होता है और उस हाउस में हम क्या करते हैं, लॉक लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे घर की सुरक्षा हो सके। कैसे, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा हाउस हो गया। ठीक है ना। सपोज दैट ये हमारा हाउस हो गया। ठीक है ना। अब इस हाउस में क्या करते हैं, हम एक लॉक लगाते हैं। ठीक है ना। ये लॉक जो हम लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, लॉक हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे मकान की सुरक्षा हो सके। इसी प्रकार से जो हमारी प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की कुंजी है, और भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहा गया है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। तो इसको भी हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ से क्या चीजें ली गई हैं।
ठीक है ना, हमारी समितियां क्या हैं। अब हम डिस्कस कर रहे थे पूर्व में, हम उसी पॉइंट पर आ रहे हैं। तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो विचार रखा गया था, वो सबसे पहले कब रखा गया। कई एक बार क्वेश्चंस आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो भारतीय संविधान का विचार, भारतीय संविधान का विचार, भारतीय संविधान का विचार। अब भारतीय संविधान का विचार बच्चे जो हमारा रखा गया था वो 1934 में ये विचार रखा गया था कि हमारे भारत का भी एक संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, जिसके जिससे हमारी भी जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं, वो कानूनी व्यवस्थाएं और हम स्वतंत्र हो पाए, और वो कानूनी व्यवस्थाएं एक हमारे अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। तो जब ये विचार रखा गया था, उसी समय जब ये विचार रखा गया था, उसी समय 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार, किसमें, 1935 में कांग्रेस ने पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से इसकी घोषणा की। किसमें, 1935 में। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कहना चाहिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी खुशी सबसे पहले किसने दी थी कि हम अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी घोषणा की कि हाँ, हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, बहुत खुशी हुई। कांग्रेस के ही मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो कांग्रेस के ही एक नेता थे। ठीक है ना, जिन्होंने ये 1935 में कहा था, ये घोषणा की थी कि हाँ, हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जब बात आई, तो इस पर एक डिस्कशन हुआ, और उस डिस्कशन में ये कहा गया कि सबसे पहले हम बैठक कर लेते हैं कि हमें इसका प्रारूप कैसे तैयार करें। देखिए, हम कोई भी जब काम करते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि अगर हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो क्रिकेट खेलने से पहले हम क्या करते हैं, टीम का ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारी टीम कैसी होनी चाहिए। ठीक है ना, या हम कोई भी कोई कंपनीज वगैरह ओपन करते हैं, तो उससे पहले हम उसका पूरा प्रारूप बनाते हैं कि हम कंपनी में क्या काम करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से हमें मैनेज करना होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही था कि बैठक की गई थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाना चाहिए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या शर्तें रहेंगी। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले हमारे जो भारतीय सिटीजन्स हैं, ठीक है ना, इंडियन सिटीजन्स हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इसकी बैठक के लिए जब विचार किया गया, इसकी बैठक के लिए जब विचार किया गया, तो प्रथम बैठक जो है, उसका अनाउंस किया गया। तो हम बात करेंगे प्रथम बैठक जो हुई थी वो। तो बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी, वो कब हुई थी। अब देखिए, ये जो 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पहले हम पीछे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो हमारा 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में ये डिस्कशन किया गया था। ठीक है, और 1938 में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से ये घोषणा की गई थी कि हाँ, हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और हम इसकी मांग करेंगे ब्रिटिश सरकार से। क्योंकि 1947 से पहले हमारा जो शासन था, वो अंग्रेजों का शासन हुआ था, ब्रिटिश का शासन था। तो उन्होंने ये कहा था कि ठीक है, हम ब्रिटिश से मतलब इसकी मांग करेंगे, ब्रिटिश सरकार से ये कहेंगे कि हमारा अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये सारी चीजें गठित हुई कि हाँ ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो बैठक के लिए हुआ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना आश्वासन दिया कि हाँ, हम इस पे डिस्कस करेंगे ब्रिटिश सरकार से। अब ब्रिटिश सरकार का क्या कहना था। ब्रिटिश सरकार ने 1940 में क्या किया है, अगस्त प्रस्ताव, एक अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। कौन सा, 1940। अगर आपको कई एक बार क्वेश्चंस ऐसा पूछा गया है, मैं आपको साथ साथ में ये भी अपडेट करता चल रहा हूँ, कई एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया। तो अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव की, तो अगस्त प्रस्ताव हमारा 1940 में लागू हुआ। ठीक है, इसमें क्या था, अगस्त प्रस्ताव 1940 के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, देन हम फिर डिस्कस करते हैं आगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे। ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो उसको हम अपडेट करते जाएंगे। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं संविधान का गठन।
कि संविधान का गठन क्या कैसे हुआ था। उससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो सबसे पहली बैठक थी वो कब की गई थी। तो देखिए बच्चे, मैं बताना चाहूंगा सॉरी, देखिए अब हम डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक थी वो कब की गई थी। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो प्रथम बैठक की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 में इसकी बैठक की गई थी। 1946 में इसकी बैठक की गई थी, जो हमारे भारतीय संविधान की प्रथम बैठक थी। ठीक है। अब इस बैठक में जो क्या होता है बच्चे, अगर कोई भी असेंबली होती है तो उसका एक मुख्य अतिथि भी होता है। ठीक है। जैसे आज हमारा जो भारत है, और इस भारत देश का जो मुख्य अतिथि के रूप में अगर हम देखें, ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारा इस पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेजिग्नेशन दिया गया है वो राष्ट्रपति का है। ठीक है ना, उनका शासन होता है, राष्ट्रपति का शासन होता है। ठीक है ना। तो हम इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो 1946 में जब प्रथम बैठक हुई थी, और इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के लिए क्या था, बहिष्कार किया गया कि नहीं। 1946 की प्रथम बैठक में ही ये बोला गया था कि नहीं भाई, मुस्लिम जो थे, मुस्लिम लीग के जो लोग थे, ठीक है, मुस्लिम लीग के जो लोग थे उनको अलग होना चाहिए, और हिंदू लीग के जो थे, हिंदू जो थे उनको अलग होना चाहिए। मतलब धर्म और जाति को लेकर भेदभाव यहाँ पर किया गया था। ठीक है ना। अब ये तो विभाजन के लिए तो बात आ गई थी 1946 में ही। ठीक है ना। अगर आप दिलचस्पी से अगर इसको देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कोई डाउट होगा तो हम आपका पूरा क्लियर करेंगे। अब ये बोला कि नहीं भाई, मुस्लिम लीग अलग होना चाहिए, और हिंदू को अलग करना होगा। ठीक है ना। इस पे बहिष्कार हुआ, मतलब काफी आलोचनाएं की गई, सारी चीजें हुआ। तो इस बैठक में ये भी कई एक बार मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको लिखने आ जाते हैं, आप लिख सकते हैं। और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस ऐसे पूछ देता है। ठीक है ना। स्टेट पीसीएस में कई बच्चे हम डिस्कस कर रहे थे कि मुस्लिम लीग, मतलब भारत के विभाजन की बात आ गई थी कि हम मतलब भारत का विभाजन करेंगे, जिसमें कहा था कि एक जो है, जिस पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है ना, इस तरीके से विभाजन किया करने का विचार रखा गया था। ठीक है ना। तो ये बोला गया था कि जो भी मुस्लिम लीग के हैं वो मतलब पाकिस्तान में उधर जाएंगे, और जो मतलब हिंदू समाज से बिलोंग कर रहे थे वो मतलब भारत में ही रहेंगे। ठीक है ना। तो इस पे भी काफी बैठक हुई, चर्चाएं हुई। और हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे कि हमारे भारत का विभाजन हो, हमारे भारत के दो टुकड़े हों। ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है। अब हम इसमें बहुत सारी चीजें ये भी डिस्कस करेंगे। अब धर्म को लेकर जो उस समय विवाद चल रहा था, ठीक है ना, ये सारी चीजें ही देखकर हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब ये भी अपडेट किया गया है कि हमारे धर्म को लेकर क्या है। ठीक है ना। ये सारी चीजें ये भी हम अपडेट करेंगे आपको। ठीक है। तो देखिए बच्चे, अब ये बैठक हुई तो इन्होंने विभाजन की जब बात की, ठीक है ना, तो इस बैठक में जो शामिल लोग थे, अब क्या है कि जो पूरी बैठक हुई थी भारतीय संविधान की, जो प्रथम बैठक हुई थी, तो कई एक बार इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में कुल कितने लोग, ठीक है, ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन कई एक बार कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में कुल कितने लोग उपस्थित थे। तो देखिए बच्चे, जो प्रथम बैठक हुई थी हमारे भारतीय संविधान को लेकर, तो उसमें टोटल उपस्थित लोग थे वो 211 सदस्यों को 200 सॉरी 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ठीक है ना। जिसमें क्या था कि वरिष्ठ सदस्य के रूप में जो चुने गए थे, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई असेंबली होती है तो उसका एक वरिष्ठ नागरिक होता है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक थी, इसके वरिष्ठ नागरिक के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद जी को चुना गया। ये भी क्वेश्चंस आपको जब वनडे एग्जाम दे रहे होंगे तो वनडे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक के मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है। तो आपको सिंपल बताना है कि भारतीय संविधान की बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में किसको जाना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। किसको जाना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को
जाना जाता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, शिन्ना, ठीक है। अब प्रथम बैठक जो हुई उसके मुख्य अतिथि के रूप में इनको जाना जाता है। फिर क्या हुआ कि जब दूसरी बैठक जब की गई, ठीक है ना, दूसरी बैठक में क्या हुआ, इसमें भी मुख्य अतिथि के रूप में होना चाहिए था, क्योंकि असेंबली हो रही है तो मुख्य अतिथि के रूप में होना चाहिए। बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष निर्वाचन हुए थे। अध्यक्ष निर्वाचन के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था इसमें, ठीक है ना। अब जैसे इसमें क्या होता है, ये बहुत सिंपल सी बात है कि अब आप पूछेंगे सर अतिथि का होना क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपकी फैमिली में जो मैन मुखिया होता है वो आपके पेरेंट्स होते हैं, मतलब पिताजी होते हैं। तो पिताजी क्या करते हैं, पूरी घर की व्यवस्थाओं को, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं को वो देखते हैं। इसी प्रकार से एक अतिथि के रूप में असेंबली रखी जाती है, ठीक है। क्यों, तो बच्चे हम वही डिस्कस कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके उपरांत दो सदस्य और भी चुने गए थे हमारी प्रथम बैठक में। वो जो सदस्य थे वो डॉक्टर एच एन मुखर्जी, सॉरी, डॉक्टर एच एन मुखर्जी, थोड़ा राइटिंग का इफेक्ट रहता है, डॉक्टर एच एन मुखर्जी। और सेकंड जो हमारे थे वो थे वीटी कृष्णाचारी, ठीक है। तो ये दो सदस्य हमारे उस रूप में चुने गए थे। अब बात बच्चे ये आती है कि इस प्रथम बैठक का, जैसे कोई भी कार्य होता है तो एक उसका एक कोई ना कोई मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। अब उद्देश्य क्या था, जैसे अगर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका भी कोई ना कोई मोटिव होता है ना, मोटिव होता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी से, मतलब बहुत सारी चीजें होती है कि आप किसी से दोस्ती करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दोस्ती करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उनका कुछ मोटिव होता है, और कुछ लोग, जो मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी दोस्त ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उनका कुछ मोटिव होता है, और कुछ लोग जो होते हैं वो एक निस्वार्थ भाव से दोस्ती करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी न किसी का कोई एक उद्देश्य होता है। अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी का कर रहे हैं या आप एसएससी सीजीएल का कर रहे हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका एक उद्देश्य है कि हमें इस पोस्ट को पाना है। इसी प्रकार से इसका भी एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या था इस असेंबली का, ठीक है। तो देखिए, हम बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर को, कब, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अब बात ये आती है कि सर ऐतिहासिक क्या होता है, तो ये तो आप लोग भी जानते हैं ऐतिहासिक क्या होता है। जैसे आप एक नाम से ही हम बताते हैं ऐतिहासिक क्या होता है, बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। ऐतिहासिक की अगर हम बात करें, ऐतिहासिक। अब बच्चे ऐतिहासिक की बात करें कि जैसे आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री, जिसको हिंदी हिंदी में बोलते हैं इतिहास। इतिहास में क्या पढ़ते हैं इतिहास में हम जो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है, मिडेवल हिस्ट्री हो गया, तो हमारा जो देश था या हमारी सदी जो थी, 21वीं सदी क्या थी, 19वीं सदी क्या थी, 20वीं सदी क्या थी। तो ऐतिहासिक मतलब जो समय चल रहा होता है उससे पूर्व क्या समय था, ये ऐतिहासिक हो गया। तो 13 दिसंबर को 1946, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से एक ऐतिहासिक उद्देश्य रखा गया था, जिसमें क्या कहा गया था, ये कहा गया था कि ये संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य घोषित करती है। कई एक बार इससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो इसमें आप परेशान मत हो जाइएगा, ठीक है। मैं आपको साथ साथ में ये भी अपडेट करता चलूंगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको अपडेट करते चलेंगे साथ साथ, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, जैसे पूछ दिया गया कि सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से, ठीक है। मैं एक अपने उसमें बता रहा हूँ, क्वेश्चंस का एक व्यू बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कि सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से ऐतिहासिक उद्देश्य क्या रखा गया था। अब तो देखिए बच्चे,
हम बात कर रहे थे कि ऐतिहासिक उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी ऐतिहासिक उद्देश्य था उसको रखा गया है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक उद्देश्य में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कहा था कि हमारे संविधान का मतलब हमारे भारतीय संविधान का एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करते हैं तथा भविष्य के प्रशासन को इसी प्रकार से चलाने का क्या करते हैं, आदेश करते हैं। ठीक है ना, उन्होंने ये प्रस्तावित किया था। अब बात क्या आती है, स्वतंत्रता, संप्रभु और गणराज्य। तो हम बात करते हैं स्वतंत्रता इन द सेंस, स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता क्या है, जैसे अभी हम लोग देख पा रहे होंगे 1947 से पूर्व, मतलब 1947 से पूर्व क्या था, 1947 से पूर्व और 1947 के बाद या पश्चात। ठीक है, अब 1947 से पूर्व बच्चे क्या था, हम स्वतंत्र नहीं थे, हमें अपने खुद के राइट्स नहीं थे। ठीक है, अब खुद के राइट का मतलब क्या, कि हम अपना कोई भी उद्योग नहीं चला सकते थे, विदाउट परमिशन के हम कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। ठीक है, विदाउट परमिशन के हम कोई कृषि नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, एक दूसरे से हम अपना सामाजिक व्यक्तित्व वो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है ना, 1947 के बाद हम स्वतंत्र हुए, और जिसमें क्या है, हमें उद्योग करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, कृषि करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, मौलिक अधिकार दिए गए, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, हमें अपने स्टडी के लिए, अपने एजुकेशन के लिए भी हमें राइट मिला है। ठीक है ना, उद्योग करने के लिए, कृषि करने के लिए, समाज में एक दूसरे से बात करने के लिए, ये सभी स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। आर्टिकल नंबर 19 जब आपको हम पढ़ाएंगे तो हम ये भी बताएंगे कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें, ये फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, संप्रभुता। अब संप्रभुता का मतलब क्या होता है, जैसे आज हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे संप्रभुता की अगर हम बात करें तो संप्रभुता क्या है, स मीन्स स्वयं, प्रभुता मीन्स निर्भर, मतलब हम किसी भी देश या राज्य पर निर्भर नहीं होंगे। मतलब हम किसी भी देश, राज्य पर निर्भर नहीं होंगे। मतलब अपने भारत देश के अलग किसी भी देश से हम निर्भर नहीं होंगे। हमें अपने खुद के डिसीजन लेना होगा और उसी पर हम कार्य करेंगे। ठीक है ना, तो मतलब संप्रभुता का मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, आत्मनिर्भर, हम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, अपना आशीर्वाद।